वीडियो स्टार्ट पहले नहीं आता था। वीडियो स्टार्ट का क्लिप अब आने लगा, इसके लिए वापस आना पड़ता है। पता नहीं, नई-नई टेक्नोलॉजी आती रहती है भाई साहब। चलिए पैर खोल लीजिए। दोनों पैरों के पंजों को मिला लीजिए। दोनों हाथ आप यहाँ भी रख सकते हैं, साथ में फिर ज्यादा पीछे। तो पहले पैरों को उंगलियों को चलाते हैं, इससे सांसों को कोई लेना देना नहीं, अब बस चलाओ। थोड़ा रुकें, सांस भर के पंजे को आगे खींचिए, इतना खींचिए कि घुटना नीचे दबा हो, स्ट्रेचिंग आपके थाइस तक आए। रिलैक्स करें, फिर सांस भरिए, तो इतना खींचिए अपने टोज को आगे की तरफ, देखिए कि घुटना नीचे दब जाए, आपकी काफ मसल्स खींच जाए, एड़ियां ऊपर उठ जाए। रिलैक्स। अब इसी को थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, लेकिन करना वैसे ही, सांस भर के आगे वापस, फिर सांस भर के अंदर, दोनों तरफ सांस भरना है, क्योंकि प्रेशर डालना है। नहीं होता तो आप ज्यादा सांसों पर ध्यान मत दो, जब धीरे धीरे करते हैं तब तो होता है, जब जल्दी करेंगे तो सांसों पर ध्यान तो नहीं दे पाते हैं। रुके, अब राइट ले चले। राइट जब धीरे धीरे ले जा रहे हैं तो हमारी एड़ी और पैर का अंगूठा मिला हुआ है, देखकर ये। अब इसको सीधा रखना है, तो खिंचाव बढ़ जाता है। तो अगर दाहिनी तरफ ले गए हैं तो दाहिने पैर की उंगली जमीन पे आ जाएगी, वापस ले, फिर अपोजिट करें, सेम वही करें। थोड़ा जल्दी कर लें इसको, जब जल्दी करें तब एड़ी मत मिला कर रखेंगे पैर। थोड़ा थोड़ा पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा खोलिए, ज्यादा नहीं। अब फिर दोनों पैर के अंगूठे को अपने एक राइट साइड लीजिए, हाथ ऐसे रख लोगे थोड़ा इजी होगा। तो दाहिने पैर की छोटी उंगली बाएं पैर का अंगूठा जमीन पर लगाने की कोशिश। जब मिला के ले जा रहे थे तब ये ज्यादा नहीं जा रहा था ना ऊपर। अब दूसरी तरफ का, ये जितना नीचे जा सकता है उतना आप एक एक बार कर लें। विशेष रूप से उन लोगों को जिनको साइटिका की प्रॉब्लम रहती है, वापस ले। दाहिने पैर को गोल गोल घुमा लेते हैं, 5 बार घुमाते हैं, ज्यादा नहीं। पैर ये अंगूठा बाहर की तरफ खींच के रखो, घुटना सीधा रहे। वापस ले लीजिए, उठाते समय सांस भरते हैं, नीचे लाते समय सांस छोड़ते हैं। दूसरे पैर को कर लें ऐसे, ज्यादा नहीं कर रहे हैं। रिवर्स में एक जंघा पकड़ लो, अपनी जंघा पकड़ के साइकिलिंग करो। एक, लेकिन पैर सीधा हो जाना चाहिए। 2 3 4 5, रिवर्स लें। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर को ऐसे करें। रिवर्स। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाओ और इनको नजदीक रखो। राइट नी को लेफ्ट रूट के साथ रखना ऐसे, और देखो लेफ्ट वाला खड़ा है मेरा। वापस दूसरी तरफ कर लो। ये सब चीजें पद्मासन लगाने में आसान होती हैं। अगर इतना हो गया आपका तो पद्मासन पक्का लग जाए। थोड़ा जल्दी कर लें, 10-5 बार, लेकिन सांस निकाल कर घुटना नीचे जाएगा, भर के ऊपर उठना।
तो एक सिद्धांत है, कभी भी जब आपका पेट दबे तो उस समय सांस निकालो, और जब छाती खुले तो सांस भरो। दाहिने पैर से मोड़ो, इसको थोड़ा देर घुमा लो, 2-4 बार दाएं, 2-4 बार बाएं। सांस निकालो, घुटना नीचे ले जाओ। यही उल्टा है, देखो अभी बनेगा, हर जगह एक चीज नहीं चलता। सांस भरो, तब घुटने को छाती से, सांस निकालो। एक जो पवन मुक्तासन करते हैं, ध्यान है, पहले हम दबाते हैं, वहां भी सांस भर के, सांस थोड़ा जल्दी कर लें, ज्यादा नहीं करेंगे, इसको भी कम करेंगे, टाइम हो तो हम तो बहुत कर लेते हैं। अब 2 विधियां हैं आपके पास, या तो आप इसको अपनी गोदी में ऐसे कर, देख रहे हैं हाथ ऐसे है, ये लिया, ऐसे करो। और इससे और अच्छा है कि पद्मासन हमारा अच्छे लग जाए तो हमें क्या करना है, एड़ी को हम ऊपर उठाते हैं और घुटने को हम नीचे दबाते हैं। इतना दबाएं कि हमारी एड़ी और घुटना पैरेलल आ जाए उसे। फिर थोड़ा दाएं, फिर इसको ऐसे पकड़े पकड़े गोल गोल घुमाना, एक घुटना सीधा हो जाए, दूसरा हाथ फिर 3 4 5 रिवर्स हो गया। इसको दूसरा, तो पहले इसको घुमा ले, 2-4 बार उल्टे, 2-4 बार से। फिर सांस भरें, निकालें, घुटना नीचे आना चाहिए, कोशिश करें, सभी का नहीं आता, मालूम है क्यों नहीं आता, बॉडी स्टिफ है। फिर इसको उठाया और इसको नीचे दबाया, 2-4 बार इधर। अभी से पकड़े पकड़े घुमाते हैं, रिवर्स में। पद्मासन अगर नहीं लगता तो क्या करें, एक बार तो ऐसे मजबूत रखिए, दूसरा ऐसे करके। तो पद्मासन का जो पर्पज है हमारा, मेरे ये घुटने जमीन पर लग जाने चाहिए ना। कि जब पद्मासन पर फायदा क्या होता है, आप सभी जानते हैं, होंगे कई बार इसकी जिक्र हुई है। पद्मासन जब हम लगाते हैं तो मेरा शरीर त्रिशंकु के आकार का बन जाता है, प्रिज्म जिसको बोलते हैं। उस समय हमारे दोनों घुटने जमीन पर होते हैं, तो इस समय एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं होती, बल्कि और वो ऊर्ध्वगामी होती है, असेंडिंग फॉर्म में आती है। इसीलिए पद्मासन लगाने के लिए बोले। थोड़ा कमर की एक्सरसाइज, हाथ की एक्सरसाइज करें, उंगलियां ऐसे फंसाएं, आप ऐसे करें, और हाथ को सीधा रखते हुए सिर के पीछे ले, ऐसा पीछे से करो। पीछे से करने के लिए ऐसे करो, कोनियां सीधी हो जानी चाहिए। लोगों की सीधी नहीं, जब हम पार्क में आते थे तो हम लोग कोनियों को सीधी करके लोगों को करवाते थे, लेकिन अब वो समय ही नहीं रहा। वापस ले, दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे पकड़ लो, एक तरफ ऐसे खींचो, फिर एक तरफ ऐसे खींचो, वापस। अब ऐसे मिलाओ इसको, आप देख रहे हो ना, ऐसे मैंने मुट्ठी बंद की और इसको ऐसे मिलाया, और इसको आगे सीधा करने की कोशिश, ये छूटना नहीं चाहिए, ये मिला रहेगा। हाँ, 3-4 बार करो इसे। दर्द हो गया तो झटक लो। ये जो किसी को हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, टेनिस एल्बो, ये बड़ा फायदा करता है टेनिस। ऊपर भी
ऐसे हथेली पीछे रखो और फिर ऐसे फेंको। और बताए थे ना ये दबाने की, यहाँ दबाओ पूरा यहाँ से यहाँ तक, और उंगलियों को इस तरीके से चैनल्स के साथ में, ये चैनल है, 2 उंगलियों के बीच में गैप होता है, इनको 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 दबा लो पूरा। और उसके बाद दोनों हाथों में, और विशेष रूप से उस हाथ में जिसमें प्रॉब्लम ज्यादा है, थोड़ा कंधा घुमा लें, वापस रिवर्स। कभी कभी ऐसे हम नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि हम इतनी बाहें मोटी मोटी होती हैं, तो क्या करें कि कंधा खोल लें। देखो ये ऐसे करोगे, देखो कितना खुलता है, ये अब थोड़ी कमर की रह गई एक्सरसाइज। ऐसे हाथ को ऐसे रखो, ऐसे हथेली ऐसे है, यहाँ पे ऐसे सीधा रखना है इसको। दूसरा हाथ ठीक कमर से सटा करके और पीछे रखो, सांस भरो, जाओ पीछे, सांस छोड़ो, वापस आ जाओ। ऐसे ही दूसरी तरफ हमने एकदम सटा के रखी है कमर से, हम पीछे नहीं गए हुए, क्योंकि स्ट्रेट रहनी चाहिए। वापस एक आध बार गर्दन घुमा लेते हैं। तो सर्वाइकल की जिसको दिक्कत होती है, वो आगे 99% ऐसे लोगों को सिर जब सामने नीचे करते हैं तब आती। तो हम पहले अभ्यास पीछे का कर लें, लेकिन इसका फायदा थायराइड वालों को बहुत होता है। अब देखिए, इधर ले जा रहे हैं तो कान इधर लग रहा है, इधर ले जा रहे हैं तो कान इधर लग रहा है। तो जब गोल गोल घुमाए तो देखिए कान लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। देखो मैं सामने कहीं देखता हूँ बहुत गलत करते हैं इसको, तो अपना ध्यान रखिए। गलत कैसे करते हैं, उनको बोलते हैं घुमाओ तो ऐसे घुमाते, देखो ऐसे, तो ना तो कान लगता है ना तो थोड़ी लगती है। तो हमेशा ध्यान रखें कंधे पर कान आए, है? नहीं आए तो ऊपर रहे। तो सूक्ष्म व्यायाम इतना ही करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें, ज्ञान मुद्रा, इसको कोई कोई ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। हमारी तीनों उंगलियां एकदम सीधी हैं और इसके टिप्स मिलते हैं। ऐसे चोंच नहीं बनाना, देखो ऐसे गोल गोल हो गए, तो ऐसे भी नहीं बैठते हैं, ये ऐसे बैठते हैं। तो मेरी तीनों उंगलियां जमीन की तरफ है। इसका भी मैंने बताया था आपको रीजन, कि जब हमारी उंगलियां जमीन की तरफ होती हैं तो ये एनर्जी ले रही है, और नीचे से हमने मूल बंद लगाया हुआ है पीछे, तो वो हमारी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देगा। एक तो हमें मिल रही है और दूसरा हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो दो फायदा है। आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस 2-4 लें। सांसों की भी प्रकृति देख लीजिए। हम सांस भरने में तो टाइम कम लगाएंगे, निकालने में ज्यादा। तो मेरा हाथ आप देखिएगा, आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको बता रहा हूँ। सांस भरना शुरू करो, पूरी सांस भर गई, अब निकालूंगा, देखो कितना टाइम लेता हूँ। सांस निकालते समय मूल बंद लगा लेना। ठीक, ऐसे ही हमें अनुलोम विलोम जब भी करने के लिए बोला जाए तो हमें सांस भरने में समय ज्यादा, निकालने में समय, सॉरी, सांस भरने में टाइम कम और निकालने में समय ज्यादा। तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और मूल बंद हमेशा जब हम सांस निकालें योगिक क्रियाओं के साथ में, वैसे तो आप नॉर्मली नहीं लगा सकते, तो उसका अभ्यास करें कि जिस समय सांस निकल रही है मूल बंद जरूर लगा, पूरे समय लगा सकते हैं तो इससे अच्छा और क्या। तो उसका थोड़ा सा अभ्यास कर लें। मैं नंबर गिनूंगा 1 2 3, आप लगाइएगा, टाइट करिएगा। निष्कासन 2 हमारे नीचे अंग है ना, उनको टाइट करना होता है। और आप अपना पेड़ू खींचोगे अंदर तो दोनों लग जाते हैं। पेड़ू का मतलब लोअर एब्डोमिनल पार्ट जो होता है ना। तो
जब गिनती बोलूंगा तो लगाकर छोड़ दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी को समझ में आए तो ऑडियो ऑन करके पूछ लेना कि ये क्या होता है। अब मैं 10 की गिनती गिनूंगा, 10 की पूरी गिनती में आपको लगा के रखना है, कंटिन्यूअस, छोड़ना मत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विशेष रूप से महिलाओं को दिक्कत होती है, पेशाब उनकी हो जाती है डिलीवरी के बाद में, वो रोक नहीं पाते हैं, खांसते हैं तो छींकते हैं, तो इसका। और पुरुषों में जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, तो इसका अभ्यास उनको करना चाहिए। यूरेथ्रा मसल्स को टाइट करना है, वो ज्यादा जरूरी है। रेक्टम की तो बड़ा आसान है, हम कर लेते। चलिए, सांस भी सामान्य हो गई है तो हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, गायत्री मंत्र। हाँ, मैंने इसको नहीं बताया कि हमने कैसे किया। हम 3 ध्वनियां, तीनों ध्वनियों में हमारा अनुपात 2 और 1 का होगा। यानी अगर हम ओ को ज्यादा बोलना, म को उसका आधा बोलना, मतलब ये हुआ ना। बीच बीच में आपको अलग अलग चीजें, आपको कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है, तो उसको अदरवाइज में न लें, उस पर विश्वास रखें। जो करवाया जाता है, कहीं किसी तरीके से करवाते हैं, कहीं किसी तरीके से करवाते हैं, कहीं किसी तरीके से करवाते हैं, जो रिजल्ट है वो हमें फायदे वाला होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। और आसान होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि हर आदमी अलग अलग करवाए। जैसे 7 दिन है, हर आदमी अलग अलग करवाता रहे तो फिर मुश्किल होती है। नहीं कि आपके दिमाग में एक आसन आ गया, जैसे अब मैंने तो ऐसे करवाया कोमलासन, दूसरा किसी और से करवा रहा, दूसरा किसी तरीके से और करवा रहा, तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं, ये क्या हो रहा है, उन्होंने तो ऐसे बोला था, उन्होंने तो ऐसा बोला। तो हमारा एक प्रयास रहेगा हमेशा कि चेंज ना करें, इस तरीके से करें कि आप नाम लो और फिर आपको बताने की जरूरत ना पड़े। नहीं, नहीं तो वो करे कि आपको देखे, आती है ना बात। आप बोलते जा रहे हो, वो आपको सुने, ये आप ना करे, ये भी सही है कि नहीं। तो जब हम एक शिक्षक बन करके आते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान हमें देखना बहुत जरूरी होता है। और हमारी ये ड्यूटी बनती है। संस्थान तो ये बोलता है कि आप करो ही मत, आप कराओ, बोलो और देखो कि अगला कर रहा है कि सही रहा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, हम सबको देख नहीं पाते हैं, दूर होते हैं, तो ऑनलाइन में भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप आसन का नाम पहले लें और उसके बाद बोलें कि आपको करना है। तो जिसको नहीं आता है वो आपको देख लेगा, जिसको आता है वो कर लेगा। नहीं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। जैसा मैंने बोला, अगर आपको शब्दार्थ नहीं आता है तो स्किप करो। समय बहुत ले लिया हमने, 20 मिनट के करीब। और मैं तनु आ गए हैं आप।
जी अंकल। तो आप तैयार रहिएगा हाँ जी। और मैं अपना फोकस तैयार कर लीजिए, तब तक मैं ताड़ासन कर लेता हूँ। तो आप चंद्र नमस्कार और सूर्य नमस्कार करवा लेंगे, ठीक है? जी। तो कोशिश करें, जैसे हम कहते हैं कि हम ट्राई करें कि हम बिना अपने हाथ के सहारे के खड़े हों। नहीं हो पाते तो ऐसे तो हो पाएंगे ना, एक पैर बाहर रखा, एक पैर थोड़ा सा नजदीक किया, देखो हमने हाथ नहीं लिया ना, ऐसे एक घुटने पे आ गए। अब एक घुटने पे आ गए तो खड़े हो जाएंगे। चलिए खैर, ताड़ासन की कई विधियां हैं, कुछ ऐसी चीजें देखिए जैसे हमने अभी आपको बहुत सारी चीजें नहीं कराई, तो हम ताड़ासन करवा लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे तनु जी करवाएंगे। उंगलियां को ऐसे फंसाएं, हाथ को ऊपर करें और दोनों पैर के पंजे को मिला लीजिए। सांस भरिए, हाथों को ऊपर खींचिए और एड़ियों को मिलाते हुए ऊपर उठाइए। खींचिए, रिलैक्स कर लीजिए। अब थोड़ा सा पैर खोल दीजिए, फिर सांस भरिए, हाथ को ऊपर खींचिए और एड़ियों को ऊपर उठाइए। योगिंग हम आज नहीं कर रहे हैं और क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, लेकिन योगिंग जॉगिंग बहुत जरूरी है करना। हम उन लोगों के लिए बोलते हैं जो एकदम कुछ नहीं कर पाते हैं, वीडियो मत खोलो, आप योगिंग जॉगिंग करते रहो, हाँ? और डायबिटीज वालों के लिए बहुत जरूरी है। वापस लीजिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरे पैर को। ऊपर तो आपने देखा है, सांस भर के मैंने ऊपर उठाया, मैंने अपने फुट को अंदर से उठा लिया है पंजे, तो वजन जो है बाहर की तरफ जा रहा है, तो फ्लैट फीट वालों के लिए बहुत जरूरी है। सांस थोड़ी नीचे लीजिए, अब पैर थोड़ा खोल लीजिए। भाई तो साहब आपके हमने पैर, भाई साहब के फुट नजर नहीं आ रहे नीचे ना, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे तो अच्छा। हाँ जी ठीक। दिख रहा है? हाँ, तो जो मैंने किया था वो कैसे किया था, मैंने हाथ ऊपर खींचा था और पंजे को अंदर से उठा लिया था, यानी आउटर फुट पर हमारा प्रेशर बन रहा है। रिलैक्स। अब थोड़ा सा पैर और खोल लेंगे तो आपकी इनर फीट को अंदर से उठाएंगे, तो वजन आपके अंगूठे पर एड़ी के अंदर भाग में हो जाएगा। और अब आप देख रहे होंगे कि आपके घुटने पर बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा होगा अंदर की तरफ, तो नीज के लिए बहुत अच्छा है। तो जिसको इसकी जरूरत है, इसका अभ्यास बराबर किया करें। हाँ तनु जी प्लीज। जी थैंक यू अंकल। नमस्कार। हम लोग चंद्र नमस्कार करेंगे पहले। भाई साहब इनको आप किन कर दीजिए। मेरा वीडियो दिख रहा है अंकल? हाँ जी, तनु पीछे के ब्लाइंड्स बंद कर सकती है? हाँ जी। हम चंद्र नमस्कार करेंगे। अपनी मैट के आप राइट साइड पे आ जाइए, दोनों पैर अपने मैट के लेफ्ट साइड, मैट के लेफ्ट साइड पे आ जाइए, दोनों पैर जुड़े हुए और हाथ नमस्कार की मुद्रा में चंद्रदेव का आवाहन करेंगे। ओम चंद्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे और जितना स्ट्रेच हो सके उतना स्ट्रेच करेंगे और राइट साइड पे बेंड करेंगे। लेफ्ट साइड सांस निकाल कर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे बेंड करेंगे। पहले इसमें लेफ्ट से सब चीजें शुरू होती है। आप स्ट्रेच फील करेंगे अपनी राइट साइड पे, थोड़ी देर रुकेंगे, सांस भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ, अब करते रहना है। दाहिना पैर दाहिनी तरफ ले जाएं, गॉडेस पोज में। बोलिए कैसे करेंगे? अपने हाथों में हम लोग ज्ञान मुद्रा और
थाइस को हम जमीन के पैरेलल लेकर आएंगे, जितना हो सके नीचे कोशिश करेंगे अपने हाथ एकदम थाइस के पैरेलल रहें। कुछ सेकंड यहीं पे रुकेंगे, सांस सामान्य। सांस भरेंगे, वापस आएंगे, हाथ नीचे। बाएं पैर का पंजा बाएं तरफ, टोज को बाएं तरफ करिए। दोनों हाथ ले जाइए कंधे के बराबर, हथेलियां सामने की तरफ। सांस भरिए, खींचिए, सांस निकालिए, धीरे धीरे अपने राइट साइड जाइए। हाथ की हथेली अगर आपके जमीन पर आ सकती है पैर के पंजे के पीछे तो रख लीजिए, नहीं तो आप ऊपर रख सकते हैं। ऊपर वाले हाथ को देखना है आपको। सांस सामान्य। सांस भरें, धीरे धीरे उठें, हाथ नीचे कर लीजिए। अब लेफ्ट वाले पैर के पंजे को भी लेफ्ट साइड कर लीजिए। दोनों हाथों को कमर पर रखिए। सांस निकालिए, धीरे धीरे अपने दाहिने पैर की तरफ जाइए। अब दोनों हाथों को लेते हुए जमीन पर या हाथ की अपने पैर के पंजे के दाएं बाएं रखिए। सांस को सामान्य कर लीजिए। प्रयास करिए कि मेरी चेस्ट, मेरी छाती मेरे घुटने से लगे, लेकिन घुटना सीधा रहे। सांस को सामान्य कर लेते। मिस्टर राव, आप दाहिनी तरफ गए हुए हैं जबकि सब बाएं गए हैं। शशि राव, सांस भरें, धीरे धीरे उठ जाएं। हाथ कान के साथ लगा के उठना चाहिए। वापस थोड़ा रिलैक्स। अब दोनों टोज आपके उस तरफ हैं। आप अपने लेफ्ट वाले घुटने को जमीन पर लगाइए। वीरासन करने जा रहे हैं, वॉरियर पोज जिसको बोलते हैं। थोड़ा से आगे वाला घुटना आगे करिए और हाथ जोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा लेते हुए पीछे की तरफ जाइए। हाथ जुड़े हुए, कोशिश करिए कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। पीछे वाले घुटने पर खड़ा नहीं होना है, पीछे वाला जंघा लेटा होगा। ध्यान से देखिए, बहुत लोग हैं जो घुटने पर खड़े हुए हैं। ध्यान करिए, घुटना लेटेगा पीछे वाला, स्लैंडिंग पोजीशन में आएगा तभी तो आपको मिलेगा प्रेशर वहां पर। नहीं, सांस निकालिए, वापस आइए। अब अपने बाएं घुटने पर बैठना है, आराम से उकड़ू जैसे, और दाहिना पैर पीछे सीधा खड़ा रहेगा। अब दिख नहीं रहे हो आप तनु, लोग कैसे करेंगे? अंकल मैंने बोला पोजीशन देखिए, कई लोगों ने सही रखा है। अब देखेंगे जरा, अगर मैं आपको दिख रहा हूं, मैं इस तरफ हूं तो बाएं पैर पे हम बैठे हुए हैं, दाहिना पैर मेरा इस तरीके से। सॉरी अगर मैंने गलत बोला। हाँ राइट, अब आ रहा है। तो बैठो, कोशिश करो एकदम बैठ जाओ, हाथ की जोड़ कर जैसे नमस्कार की मुद्रा लो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पैर मोड़िए और सेंटर में आ जाइए, मलंग जिसको बोलते हैं। देखिए हमारे इस तरीके से हम ऐसे करते हैं। मेरी कोहनियां घुटने के अंदर है। अब इसका अब रिवर्स यहीं से चलते हैं हम। तो अब अपने लेफ्ट लेग पे बैठेंगे, राइट हमारा इधर चल। उल्टा कर रहे हो। मेरा राइट लेग स्ट्रेट, अब रिवर्स यहीं से होने जा रहा है। देखो, ये वॉरियर पोज, स्लाइडिंग पोजीशन में पीछे। ये वापस लें, ये पोजीशन आ गई।
पिरामिड पोज, दोनों हाथ कमर पर रख करके हम इस पैर की तरफ चल रहे हैं, अपोजिट। जाइए, कितना जा सकते हैं नीचे, हाथ जमीन पर लगाइए। सांस भरिए, उठिए पूरा। अब अपने लेफ्ट वाले टोज को सामने कर लीजिए, राइट वाले टोज को सामने कर लीजिए, लेफ्ट वाला उधर ही जाए। दोनों हाथ सामने, कंधों के सामने, हथेलियां सामने की ओर। फिर सांस निकालते हुए अपने लेफ्ट पैर की तरफ जाए। खींचिए खूब ऊपर, हाँ, ऊपर वाला हाथ देखना है, होल्ड करिए। सांस भरिए, आइए वापस। थोड़ा सेंटर में आए अपने, सॉरी, राइट साइड। अब जाएंगे गॉडेस पोज में। एक पोज मैंने, कोई पोज छोड़ा तो नहीं प्रमोद जी? ये हमारा देखिए थाइस पैरेलल में है और ये इसके पैरेलल। सांस भरे, उठ जाए। अब इसको अपने राइट साइड ले गए। अब सेम वही पोजीशन होगी जो उधर गई। हाथ ऊपर, नमस्कार की मुद्रा लेते हुए, पहले हम लेफ्ट गए थे, अब राइट साइड। वापस आते हैं, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब सूर्य नमस्कार करवाइए। सूर्य नमस्कार तो आप करवा लेंगे। अच्छा, तनु जी, सूर्य नमस्कार। जी अंकल। अपनी मैट के एक साइड पे आ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि ईस्ट में अगर देख सकें तो हाथ जोड़ेंगे, पैर दोनों साथ में, सूर्यदेव का आवाहन करेंगे। ओम सूर्याय नमः। यहाँ पे ध्यान हम लोग अपना देंगे अपने मस्तक के बीच में, जहाँ पे जिसे आध्यान चक्र कहते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे और कंधे से पीछे होने की कोशिश करेंगे, थोड़ी छाती के साथ लगी रहेगी। यहाँ पे हमारा ध्यान हमारे कंठ पे, थायराइड ग्लैंड की तरफ, विश्वती चक्र कहते हैं जिसे। सांस निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे, हाथ कान के साथ रहेंगे, अपने हाथों को पैरों के साइड पे रखेंगे और जितना हो सके सर अपना घुटनों के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। पेट पे प्रेशर आएगा और यहाँ पे ध्यान हम अपना मणिपुर चक्र पे देंगे। सांस भरते हुए राइट पैर पीछे लेकर जाएंगे, लेफ्ट पैर 90 डिग्री पे और गर्दन ऊपर की ओर। कोशिश करेंगे कि पैर बिल्कुल सीधा रहे पीछे का और हाथ जमीन पे लगे रहें। सांस निकालते हुए लेफ्ट पैर पीछे की ओर लेकर जाएंगे और सर जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे, माउंटेन पोज, और एड़ियां जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा सर की तरफ जाता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए और पीनियल ग्लैंड्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। सांस भरते हुए प्लैंक पोजीशन की ओर आएंगे धीरे धीरे और अष्टांग प्रणाम करेंगे। घुटना, छाती और थोड़ी जमीन पे लगी रहेगी।
जहाँ पे भी कुछ देर रुके वहां सांस सामान्य कर सकते हैं। सांस भरते हुए भुजंगासन, गर्दन ऊपर की ओर, प्रेशर आपकी लोअर बैक में पड़ेगा। मूलाधार चक्र बोलते हैं जहाँ पे। सांस निकालते हुए वापस से माउंटेन पोज। सर जमीन की ओर, एड़ियां जमीन पे लगी हो। राइट पैर पहले पीछे लेकर गए थे, अब राइट पैर ही वापस आगे लेकर आएंगे। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर, नजर ऊपर की ओर। सांस निकालते हुए लेफ्ट पैर ऊपर लेकर आएंगे, पैर नीचे की ओर, कोशिश करेंगे घुटनों से लगा सके, हाथों को जमीन पर। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे की ओर लेकर जाएंगे। सांस निकालते हुए हाथ नीचे। सांस निकालते हुए नमस्कार की मुद्रा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस निकालते हुए दाएं बाएं से हाथों को वापस लाएं। आराम से आसन पे बैठें और पीठ के बल लेटें। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच। थैंक यू। तनु, आसन पर बैठें और पीठ के बल लेटेंगे। दोनों पैरों में फासला होगा। आप सुनते जाइए, बस हमें देखने की जरूरत नहीं होगी आपको। दोनों पैरों में फासला 1 से 1.25 फीट तक। दोनों हाथ आसमान की तरफ कमर से थोड़ी दूरी पर। सांस को सामान्य रखें। हमने जो 2 आसन किए विशेष रूप से, एक चंद्र नमस्कार और एक सूर्य नमस्कार, अगर आप देखेंगे तो हमारे शरीर के सारे अंग, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे के सारे प्रभाव में आते हैं। तो हमारा पर्पज यही होता है। तो कुछ आसन थोड़ा सा कर लेंगे, आज समय तो बहुत कम है, फिर भी बहुत जरूरी होता है नाव आसन। नाव आसन से हमारी रीढ़ पूरी तरीके से लचीली बनती है। तो ताड़ आसन की स्थिति कैसे? दोनों पैर के पंजे मिला लें, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ करें, फिर खींचते हुए सांस भरते हुए अपने सिर की तरफ ले। जैसे खड़े होकर के ताड़ आसन करते थे वही स्थिति आपकी बनी हुई है। उसमें हमने हाथों को उंगलियों में फंसाया था, इसमें हमने फंसाया। तो सांस भरकर खींचे हाथों को ऊपर की तरफ, पैरों को जमीन की तरफ, थोड़ी छाती के साथ लगे, चिन्ह मुद्रा, सॉरी जलंधर, रिलैक्स कर। अब करेंगे हम नावासन। सांस भर के दोनों पैरों को सीधा रखते हुए अपने सिर की तरफ, सांस निकालकर पीछे से उठकर आगे। तो एक बार हलासन, एक बार पश्चिमोत्तानासन हो जाता है। शुरू करें। आज हम हलासन नहीं करने वाले, बैठ जाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, सांस निकालते हुए दाएं बाएं से वापस। थोड़ा विश्राम की स्थिति। बाबा सिन्हा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 आसन करवा दें, एक पश्चिमोत्तानासन और एक कोणासन। कोणासन के बारे में बड़ा थोड़ा सा वो है, मैं आपको बता दूं। भारतीय योग संस्थान इसको कोणासन बोलता है, लेकिन ये कोणासन के नाम से आपको कहीं नहीं मिलेगा, है? तो कोणासन अगर आप देखोगे सर्च पे तो अक्सर जैसे अंजलि जी करवाती हैं या शशि जी करवाते हैं, वो आज वो कोणासन देखिएगा जो भारतीय योग संस्थान करते हैं।
आ गई है ना हमारे आभा जी, प्लीज। जी, तो पहले पश्चिमासन करवा दें। हाँ, पश्चिमोत्तानासन, उसके बाद पश्चिम, कोणासन। तो आप अपना पैर कर देते हैं, पैर स्ट्रेच कर आगे की ओर रखेंगे और यह आपके अंगूठे सीधे ऊपर रहेंगे और सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, सीधा दिख नहीं रहा है। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, अपने पूरे बॉडी को ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए हम कमर से नीचे झुकेंगे और अपने अंगूठे और 2 उंगली से पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। तो वो करते हैं हम लोग, सांस भर के छोड़ना शुरू करते हुए नीचे की ओर जाएंगे और अपने घुटने को पकड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, फिर अगली बार सांस छोड़ते हुए अपने अंगूठे को अपनी ओर खींचेंगे और दोनों कोहनियों को घुटने की बाहर ले जाएंगे और झुकेंगे। यहाँ से सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए और जितनी दूर जा सकते हैं जाइए और आपका सिर आपके घुटने के पास पहुंच जाएगा। यहाँ थोड़ी देर हम लोग नॉर्मल सांस लेंगे और फिर उसके बाद सांस भरते हुए हम ऊपर उठेंगे। जितनी देर आपको ठीक लगे आप उठेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सिर को भी ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे कर लेंगे। हाँ, तो एक जरा सा देखें, कोई खास, बहुत अच्छा किया आपने, फिर भी देखिएगा। पैर के पंजे आगे की तरफ खींचे हुए, दोनों हाथ हमने यहाँ पर रखा हुआ अपने घुटने पर, कमर मेरी खूब सीधी है। सांस भरते हुए यहीं से हमने हाथों को ऊपर लिया है। सांस निकालते हुए धीरे धीरे हम इतना आगे जाएं कि हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे निकल जाए, छाती पैर के साथ। अपने तर्जनी और अंगूठे से अंगूठे को पकड़ करके, पैर के अंगूठे पकड़ के अंदर और कोहनियां जमीन की तरफ, सांस समान रुक। वापस आने के लिए हाथों को सीधा करें, कान के साथ लगाएं, सांस भरें, धीरे धीरे उठें। सांस छोड़ें तो दोनों हाथों को दाएं बाएं से लें, विश्राम, पैर खोलें। बहुत अच्छा। थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद और कोणासन करें। तो कोणासन के लिए भी इज द काउंटर एक्सरसाइज फॉर द पश्चिमोत्तासन। तो इसमें हम अपने पैर जैसे था वैसे रखेंगे, अंगूठे सीधे रखेंगे और अपने हाथ को फिंगर बाहर की ओर रखते हुए, उंगलियों को बाहर की रखते हुए करीब 30 सेंटीमीटर अपने कमर से पीछे की ओर रखेंगे और पैर सीधा रखेंगे और अपनी उंगलियों के, पैर की उंगलियों के बाहर की तरफ पॉइंट करते हुए सांस लेंगे। फिर हम कमर ऊपर करेंगे और कमर ऊपर करने के साथ उंगलियां नीचे जाएंगी और जमीन को टच करेंगी और सिर पीछे जाएगा और गर्दन हम सीधी रखेंगे, उसको लटकाएंगे नहीं। तो करते हैं, सांस भरते हुए हम ऊपर जाते हैं, यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, नॉर्मल सांस लेकर जितनी देर आप रुक सकते हैं। आपके तलवे भी जमीन पे टच कर सकते हैं। और सांस छोड़ते हुए धीरे से कमर को नीचे करेंगे और नीचे आएंगे। थैंक्स आभा जी, बहुत अच्छा बोला आपकी इसमें, आपने इसमें थोड़ा सा था तो बाद में बार बार आप सांस लीजिए निकालिए करने की जरूरत नहीं थी, अदरवाइज बोल सही रहे थे आप। वज्रासन में आए,
वज्रासन के लिए आप दाहिना पैर दाहिनी तरफ से और बाएं पैर बाएं तरफ से, ऐसे। समय आज थोड़ा सा कम दिख रहा है। हम बैठे हुए हैं, जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो मेरे घुटने मिले हुए होते हैं और पीछे से एड़ी को भी देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर नए साधक हैं, मेरे पैर का अंगूठा देखिए टच कर, एक की इसके ऊपर चढ़ा नहीं है, एड़ियां बाहर की तरफ, नेतम हमारा अंदर की तरफ। मैंने कई बार बोला था, याद होगा आपको, कि जब खाना खाने के बाद में इसमें 10 मिनट बैठे, कम से कम 10 मिनट नहीं तो 2 मिनट तो बैठे, तो हमने बोला था कि आप यहाँ पर जो जब मसल्स, काफ मसल्स को ऐसे पकड़िए और इसको बाहर की तरफ कर दिए, देखिए ये ऐसे, और फिर बैठे। तो काफ मसल्स पर जितना प्रेशर पड़ेगा उतना डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ज्यादा एक्टिवेट होगा, और यही चाहते हैं हम। जल्दी जल्दी खाना है, करें मंडूकासन कर लें, अंगूठा अंदर, नाभि के नीचे रखो, नाभि के दाएं मंडूकासन, सांस रखो, सांस निकालो, इसको अंदर दबाओ और धीरे से आगे आ जाओ। गर्दन हमारी ज्यादा ऊपर मत करो, इस तरीके से करो कि मेरी रीढ़ सीधी हो जाए और गर्दन भी सीधी रहे, ताकि जैसे अंजलि ने जो बोला था कि हमारी रीढ़ भी सीधी है और हमारी गर्दन भी सीधी है। अब तो हम कपालभाति कर सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन सांस लें, ऊपर उठ जाए, मेरे साथ चल रहे हैं तो, अन्यथा आप कभी भी आ सकते थे अगर आपको तकलीफ होती। सेकंड पोज हम करने जा रहे हैं। हम अपने बाएं हाथ की मुट्ठी ऐसे बंद करेंगे, अंगूठा अंदर लेते हैं और इसको अब नवल पर रखेंगे ना, दूसरी हाथ की हथेली रखेंगे इसके ऊपर, सांस भरें, निकालें सांस, मुट्ठी को अंदर दबाएं, और इसी स्थिति में हम फिर नीचे आएंगे, जैसे हम पहले किए थे वही फिर करने जा रहे हैं। आपको कहीं नहीं मिलेगा ये करने के लिए। स्पेशली हमने कल परसों रामदेव जब एक बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे थे, उन लोगों के लिए वो बता रहे थे जो नए न्यू कमर्स, तो उन्होंने बताया कहीं नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जब आप सांस निकालते हो, कपालभाति इस स्थिति में करते हो, तो आपके पेट पर और आपकी छाती पर प्रेशर बढ़ जाता है। आपने चेक किया नहीं? और ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे करके रखे रहते हैं तो प्रेशर उतना कम मिलता है, लेकिन ऑप्शनल है और हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको नहीं करें। तीसरी स्थिति में हमको ऐसे बना के कटोरी जैसे, और इसके ऊपर ही रखेंगे और यहाँ ले जाकर के हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो नाभि के ऊपर रखेंगे तो नाभि नहीं दबेगी, नाभि के चारों तरफ दबेगा। नहीं चलो, इसमें कपालभाति नहीं हो पाएगा, सांस को समान रखते हैं। अपने कलाई और अपनी अंगुलियों का प्रेशर अपने पेट के चारों तरफ देखें। हाँ, 72,000 नाड़ियां यहाँ से निकलती हैं, सारी प्रभाव में है। बच्चा पेट में होता है तो यहीं से तो कनेक्टिविटी होती है पूरे शरीर की, उसकी माँ के पेट से। वापस लास्ट वाली मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे करेंगे। अगर आप वज्रासन में, अगर आप बैठ नहीं सकते हैं पद्मासन में, तो ये पेट के नीचे हड्डी होती है, आप ऐसे यहाँ रखोगे इस तरीके से, और इसको ऐसे ऊपर करोगे, फिर इसको अंदर करोगे, फिर झुक जाओगे, तो जो इसका पद्मासन लग जाता है वो पद्मासन लगाना। बाकी ऐसे
पद्मासन में फायदा क्या होता है, एड़ियां जो है आपका नीचे नहीं जाने देती हैं हथेली को। इसमें भी आप कर सकते हो कपालभाति चाहो तो, नहीं तो नहीं कर। वैसे बड़ा मुश्किल होता है, मैं तो नहीं कर पाता, क्योंकि पेट इतना ज्यादा दबा हुआ है कि पर्पज सॉल्व हो गया। वही तो हम चाहते थे कि पेट ज्यादा दब जाया करे, और पूरा कवर कर रही है हथेली, पूरा दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ। सांस ले ऊपर उठे, इसको योग मुद्रासन बोलते हैं। क्यों? अच्छा, अब योग मुद्रासन क्यों बोलते हैं, अब आप एक बता रहे हैं। योग मुद्रा एक होती है, उसी से मिला करके बनाया गया। ये सब नहीं कर पाते, इसलिए मैं करवाता नहीं था इसको। इसमें हम ऐसे हाथ पीछे रखते हैं, इसी से देखिए, ये सांस के ऊपर, सांस निकाल करके नीचे जाकर अपने माथा को लगाते हैं। सब नहीं कर पाते हैं क्योंकि पद्मासन में नहीं लगेगा। ये ऊपर उठते समय हाथ को फिर लगा, सांस हो रहा उठे। कमर दर्द कर गई होगी, थोड़ा सा वक्रासन कर लेते हैं। दोनों पैर मिले हुए हैं, दाहिना पैर हमने मोड़ा। इसकी भी 2 विधियां हैं, आप 2 क्या 3 हैं, तो हम आसान वाली करते हैं। हमने इसको बीच में रखा नहीं, बल्कि नजदीक रख लिया थोड़ा सा, और जितना नजदीक आ सकता है उतना फायदा होगा। तो जो घुटना मुड़ा है वो हाथ साथ में रखे, इतना पीछे मत रखो, ऐसे साथ। दूसरा हाथ लिया और इस घुटने को पकड़ो, या घुटने से और नीचे पकड़ लो। देखो मैंने यहाँ पकड़ लिया, तो जब ये ज्यादा नीचे जाएगा तो ये पूरी थाइस हमारे पेट को प्रेशर डालेगी। गर्दन हमें दूसरी तरफ किया। अब देखो हमारी कमर सीधी है लेकिन गर्दन गलत है, नहीं तो कपालभाति तो करने की मना है। तो हम ऑप्शन देते हैं, कर सकते तो कर लो। किसको फायदा हो रहा है? जिसको थायराइड है, उसमें प्रेशर बार बार आपके थायराइड ग्लैंड पे पड़ रहा है, और पेट पर प्रेशर बढ़ रहा है। नहीं, नियम तो नहीं करता, लेकिन फायदे के लिए हमने इसको थोड़ा सा ऐड किया। हमने नहीं किया, हम जिसको गुरु मानते हैं उसने किया। भारतीय योग संस्थान भी नहीं करता। वापस नहीं, भारतीय योग संस्थान अगर देख ले तो बोल देगा भैया अब जाओ, अब मेरे साथ तक नहीं करोगे। चलो दूसरी तरफ अंजलि जी का हम सम्मान करेंगे, क्योंकि जहां से उन्होंने सीखा है वो इधर उधर की चीजें नहीं करती, लेकिन मैं इधर उधर की चीजें करता हूँ। क्योंकि भारतीय योग संस्थान बहुत रिजिड है। वो थोड़ा सा भी, जैसे मैंने आपको बोला था कि जहां भी मैंने गलत किया और वहां तक उनको पहुंच जाती है बात, तो कई बार फोन हो चुका, अरुण आप एकदम से हमारे लेग से हट के कर रहे हो, हमें पसंद नहीं है। तो हम क्या करते थे कि बैनर हटा देते थे और फिर करते थे। कारण ये था कि लोग बहुत पसंद करते हैं जो चीजें आजकल नेट पे दुनिया भर की चीजें आ रही हैं, और बोलते हैं ये क्या, वही एक धरने पे बने पड़े हैं, वही करते जा रहे हैं। थोड़ा कुछ तो चेंज करो, हैं? हर जगह चेंज हो रहा है, हम ही क्यों बैठे हुए? इसलिए मैंने किया, लेकिन वो तो थोड़ा सा उष्ट्रासन कर लिया। उष्ट्रासन में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरा पैर का पंजा लेटा हुआ है और ये उतना ही खुला हुआ है जितना आगे से मेरा घुटना खुला है, और बड़ा आसान सा है। ये हमें भारतीय योग संस्थान का बड़ा अच्छा लगता है कि हमने यहाँ पे हाथ रखा और सांस भर करके पीछे गए, हाथ हटा के देखा कि मैं कितना गया हूं, तो उठा के रख लो। ये हो गया कि नहीं? ऐसे ऐसे ये समझ में नहीं आता मेरे को, ऐसे ऐसे कर। ठीक है, अपनी अपनी विधि। यहाँ गर्दन लेटी हुई है,
यहाँ पर भी कपालभाति अगर हम करके लगे कि फायदा हो रहा है तो कर लेंगे, तो नहीं। वापस आते समय भी हम हाथ उठाते हैं, देखिए उठा के रख लिया, सीधे हुए, पीछे से पैर पर बैठे, आगे से घुटना कम। अब गोमुखासन करना है। गोमुखासन नाम इसका पड़ा है इसलिए कि हमारा ये घुटना घुटने के ऊपर अच्छी तरीके से आ जाए, है? ये ऐसे करोगे तो थोड़ा ना होता है। तुम अब मुश्किल ये है कि जिसकी स्टिफनेस है या जंघा इतनी मोटी है या नहीं हो पाता, तो कैसे कर लिया करें वो मैं बता दे रहा हूँ। एड़ी हमारी गुदा के नीचे है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये पंजा लेटा नहीं है, पीछे है। अगर ये लेट जाएगा तो प्रेशर वहां नहीं आएगा जहां मैंने बोला है। तो एक एड़ी पे बैठ जाए और एक पैर सीधा रखें, क्या जरूरत है कि बैलेंस करते रहना ऐसे ऐसे। ये जब तक यहाँ पर जमीन पे नहीं आएगा बैलेंस नहीं लेता। तो जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर हंसाए जितना कर सकता है। यहाँ पर तो कमर गर्दन सीधी है, यहाँ पर तो कर सकते कपाल है। दूसरी तरफ से करें, बैठे। इसके कई फायदे हैं। तो जिसको कंधे देखिए खुल जाते हैं, वाइल्स में फायदा है, और प्रोस्टेट, लंग्स कितना खुल रहे हैं देखने। जब हम सिंहासन करते हैं तो भुजंग आसन में हमें करना चाहिए। तो भुजंग आसन की 3 स्थितियां, तीनों हम दिखला देते हैं आपको। आपका समय जा रहा है तो आप कर लो, देखो कुछ नहीं हो पाता ना, तो हम भुजंग आसन तो करें लेकिन हथेलियां ऐसे अंदर हो। मैंने भुजंग आसन कर लिया। दूसरी स्थिति हम एक घुटना बाहर करें और पैर की एड़ियों को आपस में मिला दें। देखो ये, लेकिन ये कमर ऐसे नहीं होगी, ये कमर नीचे ही है, देखो ये नीचे ही तो है। ये खाली मैंने पैर की पंजे को लगा लिया और एड़ी भी जमीन पे आ गई तो समझ लो अच्छा है, नहीं आ रही तो इसका मतलब बॉडी आपकी स्टिफ है, उसको सही करें। और सबसे आखिर तो जो आप जानते हैं पद्मासन लगाकर, इसमें भी कमर नीचे ही रहेगी। आप देख लो, ऐसे नहीं। कई बार हम लोगों को टोकते रहते हैं ना, ये चलिए नहीं कमर, ये जीभ निकालो। अब चाहे जल्दी जल्दी करो चाहे धीरे धीरे करो, मैं धीरे धीरे करना है। बात है गला से ला दो, इसका फायदा बहुत है, हार्ट के लिए बहुत फायदा है,
हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फायदा है, और जिसको टॉन्सिल है उसको बहुत फायदा। स्किप मत किया करें, इसको जरूर करवाएं, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम तो बहुत लोगों को होती है। ज्यादा नहीं हंसेंगे, थोड़ा कम हंसेंगे। और हंसना क्यों बहुत जरूरी है, कल भी जिक्र हो रही थी। अभी तक जो भी हमने किया है वो अपने शरीर के मसल्स के लिए और बोन्स के लिए ऑलमोस्ट किया है, नहीं? इसके बाद जो प्राणायाम आता है, तो जैसे हम आसनों के पहले सूक्ष्म व्यायाम नहीं करते हैं, ऐसे ही प्राणायाम के पहले हंसना सूक्ष्म व्यायाम है। चलिए हंस लो थोड़ा। क्योंकि इसमें हार्ट और लंग्स बहुत एक्टिवेट होते हैं, नहीं? शांत। और हंसने से देखिए, एक तो एक कंधा, एक हमारी पूरी रिब्स, हमारा लंग, हमारा हार्ट, और तीसरी चीज जो अभी तक थके थकाए थे, आसनों को क्या करवा दिया एकदम से कि थक गए थे। थोड़ी सी चेहरे पे खुशी तो आ गई, अब तो कुछ करने के लिए सही है, नहीं? तो खुशी भी आ जाती है, लंग्स भी हमारे खुल जाते हैं। तो प्राणायाम की तरफ चलते हैं। दोनों हाथ फिर ध्यान मुद्रा में ले लेंगे। सांस तेज तो नहीं चल रही होगी, फिर भी दो एक लंबी गहरी सांस, जैसे मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया था पहले। अच्छा, एक प्रश्न पहले पूछ लेते हैं। रोज हम लोग इतना आसन करते थे उसमें, और आज आपने बहुत कम आसन किया, बहुत कम किया, कैसा लग रहा है? किसी को अभी ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ भी नहीं किया, रोज कितना करते थे? किसी को लग रहा है तो प्लीज बता दो, हमारे पास टाइम है, हम आपको सही कर दें। कोई है एक ऐसा लग रहा है कि आज तो कुछ किया ही नहीं? खुल के बोलो भाई। नहीं अरुण जी, आज तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हमारे को थोड़ा टेक्निकली भी सीखना है ना कि योगा प्रॉपर कैसे करना है। नहीं, और जो लोग आते हैं वो तो बताएं। अब ऑडियो खोल दो, वीडियो मत खोलो भाई। अरुण जी, हमें तो नॉर्मली लगा, जैसे रोज करते हैं वैसे ही लगा। ऐसा नहीं लगा कि आज कुछ नहीं किया है, ऐसा ऐसा तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगा। भाई साहब एकदम ठीक लगा। नहीं, पेट के बल कुछ नहीं किया भाई साहब। सही कह रहे हैं आप, बहुत ही सही कह रहे हैं आप। तो हम पेट के बल कर ही लेंगे आज। आ जाइए पेट के बल। आज के पेट के बल वो करते हैं जो हम बहुत कम करते हैं। मैं बहुत कम क्यों करते हैं? ये तीन चीजें कर लेंगे एक साथ। आइए पेट के बल, थोड़ी बहादुरी दिखा दें। ऐसे रखो हाथ, उंगलियां अंदर की तरफ। 50 बार करेंगे, टाइम कम है। भुजंगासन 50 बार करेंगे। सांस निकाल के नीचे जाएंगे, सांस भर के ऊपर जाएंगे। 50 बहुत कम कर रहा हूँ मैं, 100 बार करता हूँ शाम सवेरे। चले।
थोड़ा मरकट आसन कर ले, ये वाला। पंजा बाहर की तरफ हो और टारगेट हो एड़ी को हिप से टच कर ले। दोनों ही कोहनियां मिली हो और छाती से ज्यादा दूरी पर, थायराइड और सर्वाइकल की। दोनों को एक साथ कर। अंकल, जब आपने ये भुजंगासन कराया तो इसमें हाथ ऐसे क्यों रखवाया था? इसमें मतलब भुजंगासन में हम हाथ ऐसे भी रख सकते हैं करते समय? ऐसे देखना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं दिखता। जैसे कि आपने हमेशा मैंने ऐसे सोचा था या तो हाथ ऊपर एक दूसरे के होता है तो ऐसे होता है, नहीं तो आप साइड में रखते हैं ना हाथ। हाँ, भुजंगासन की बात कर रहे हो? हाँ, जो अभी 50। हाँ, जो ऐसे किया है ऐसे करना। ऐसे भी रख सकते हैं मतलब? हाँ हाँ, रख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए मैंने तो किया आज चेंज करके। अच्छा, ठीक है। सलभासन। अब देखो हमारे अशोक भाई साहब के लिए, देखो 1 2 3, सांस भर के ऊपर निकालते। चलो 20 तो हो गया। थक गए हम फिर से। अभी एक और तरीका बताया कि हथेली के ऊपर हथेली, पैर पीछे से खोल कर एड़ी अंदर की तरफ लगाओ। देखो ये तो जिनकी बॉडी स्टिफ होती है उनके लिए बड़ा अच्छा है, एड़ी उनकी नहीं लगती, इसे उठी रहती। अब धनुरासन कर ली, वो पोज। जो तरीका है वो तो ये है कि घुटना मेरा मिला है, खुल जाता है तो चलो खुल जाता है, पीछे से घुटना आगे से छाती। तो दाएं बाएं कर, बीच में सांस भरी होगी, दाएं बाएं सांस लेना। ऊपर नीचे करना। बस अब बैठ। कभी कुछ समझ में ना आए, कभी किसी चीज के लिए फायदा कि क्या करें तो क्या फायदा मिलेगा, क्या करें तो क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी चीजें हमें जान लेना चाहिए। हम अपने ही लिए नहीं कर रहे हैं। सांस लंबी गहरी ले लीजिए, अगर सांस हो सकता है किसी की तेज चल रही होगी। मतलब हमारा कहने का है स्प्रेड करना है, फैलाना है इसको। जिस तरीके से राज भाई साहब काम कर रहे हैं इस तरीके से आपको भी करना है? और आप लोग भी करते हो, मैं देखता रहता हूं, आप ऐड करवाते रहते हो, लेकिन वो ऐड आते हैं केवल पढ़ने के लिए। जो कुछ आता है उनको बताना है भैया योग करो। चलिए लंबी गहरी ओम की ध्वनि कर लेते हैं, उसके बाद प्राणायाम। 5 मिनट ज्यादा हो गए। नए साधक आए हुए हैं तो देख लें, ये तो ज्ञान मुद्रा होती है। बात की 3 उंगलियां सीधी है, इसके बारे में तो बता दिया। कोई इसको ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। अगर इसी फिंगर को यहाँ पर हम कपालभाति करना शुरू कर दीजिए, हैं? जानते हैं आप कैसे करोगे बता दें, और किसको नहीं करना हो बता दें। एक बार सांस भरना होता है बस, उसके बाद सांस को फेंकना होता है बार बार। सांस अपने आप जाती है, उसको लेते नहीं। स्पीड भी हमारी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल स्पीड जो है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि मूल बंद भी लगा के रखना होता है। गर्दन थोड़ी सी ऊपर हो, नीचे नहीं होनी चाहिए। कैसे? ये स्पीड जो है
कोई भी कर सकता है, फायदा होगा, क्योंकि इस समय जब आप करते हो तो आपका पेट बहुत अंदर जाता है। जब आप जल्दी जल्दी करते हो तो बीपी वालों को नहीं करना है ऐसे, ये स्पीड बीपी वालों को नहीं करनी है, आप कर सकते हो। इससे भी फास्ट हो सकता है भाई। हम तो बोलते हैं जो बच्चे चूर लाते हैं उनके लिए कैसे कर दो, करने को आप कर सकते हैं। अब देखो बैठने की स्थिति, अभी मैं बता रहा था, आप करते रहो कपालभाति। इस फर्स्ट फिंगर को अगर हम यहाँ लगाकर इस तरीके से कर लें, अंगूठे से इसको प्रेशर डालें यहाँ पर, आपको मालूम है यहाँ दबाने से बहुत सारी चीजें सही होती है। ये यहाँ पर दबा देता है तो आपकी इंटेस्टाइन को सही रखता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है। अगर आपका एक हाथ खाली है, एक हाथ से काम कर रहे हो तो चलेगा, नहीं तो दोनों हाथ, अभी तो हमारे दोनों हाथ खाली। इसी स्थिति में अगर ये दो फिंगर हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप्स को टच कर ले ऐसे, तो ये अपान वायु मुद्रा हो जाता है, जो हार्ट ट्रबल को भी फायदा करता है। अभी बात हुई गैस का, तो ये फायदा कर ही रहा है कब्ज के लिए। और तीसरा फायदा इसका है टॉक्सिन्स को एक्सेल करने में फायदा करता है। शरीर में टॉक्सिन्स बनते रहते हैं, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो पेशाब के रास्ते से टॉक्सिन निकलता है और सांसों के रास्ते से निकलता है, पसीने के रास्ते निकलता है, तो उसको ये इंक्रीज करेगा। जो अभी तक निकल रहा है उसको इंक्रीज करेगा, क्योंकि टॉक्सिन्स जहां कहीं जमा होंगे उसको निकाल के बाहर करेगा। छोटी छोटी चीजें देखो हम लोग जानते हैं लेकिन करते हैं। अब कोई कान की प्रॉब्लम किसी को होगी तो ये आकाश मुद्रा होती है, देखो हमने मिडिल फिंगर से टच किया, बाकी और किसी से। इसको टच कर ले तो सूर्य मुद्रा कहलाते हैं, जो हमारे बॉडी को गर्मी देता है। ठंडक के महीने में अगर कर ले तो ये तो सूर्य मुद्रा हुई। इसी को अगर ऐसे मोड़ के यहाँ रख ले तो ये पृथ्वी मुद्रा बन जाती है। पृथ्वी मुद्रा का काम क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा जो अपने को समझते हैं कि हमारा ओबीज हैं, हम मोटे ज्यादा हैं, तो इसका अभ्यास, लेकिन इसका अभ्यास एट ए टाइम 16 मिनट का होना चाहिए, तब ये काम करता है। और इसको मुद्राओं को कभी भी आप लगा सकते हैं, इसका कोई समय नहीं होता। लास्ट मुद्रा वरुण मुद्रा। पेशाब बहुत जल्दी जल्दी होती रहती है, कई लोगों को तो यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, जो ये ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक से नहीं चल रहा है, ब्लड, उसके लिए वरुण मुद्रा। तो ये मुद्राएं बहुत यूजफुल होती हैं, लेकिन ये सारी मुद्राएं इसको छोड़ दें तो ये तो बड़ी अच्छी है, ये तो इमीडिएटली रिलैक्स देती है। जितनी मुद्राएं हैं कम से कम 16 मिनट के गुणक में यानी करना चाहिए, 16-32 इस तरीके से। नहीं हाँ अच्छा, कपालभाति के लिए मैं जब इस तरीके से हम लगा के बैठते हैं तो कमर दर्द करने लग जाती है, तो हमने बोला कि आप इसको ऐसे किए रहो, ऐसे बैठ जाओ, तो आपकी कमर भी सीधी रहेगी और कमर भी दर्द नहीं करेगी। जितना टाइम करना है करते रहो। तो रुकते हैं, कपालभाति हमारा हो गया, हमने तो बीच में भी किया था ना। तो हम थोड़ा सा करेंगे अग्निसार या बाह्य प्राणायाम या बाह्य कुंभक। निकली हुई सांस में बैठना, तीनों बंद लगा करके, नीचे से मूल बंद, पेट अंदर, उड़ान बंद, थोड़ी इस तरीके से लगी हुई, चिन्ह के साथ, चिन्ह और अपना छाती करे, बेहोदी जालंधर बंद, तीनों बंद लगा के बैठते हैं निकली हुई सांस में, तो उसको हम बाह्य कुंभक या बाह्य प्राणायाम बोलते हैं। और निकली हुई सांस में हम पेट को आगे पीछे करते हैं तो उसको अग्निसार बोलते हैं। शुरू कर दीजिए, आपको मालूम। रिस्ट्रिक्शंस किसके लिए हैं वो बड़ा जरूरी है। अगर किसी को आईबीएस की प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त है तो अग्निसार उसको नहीं करना चाहिए। आईबीएस का मतलब समझते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको जैसे अगर मान लीजिए किसी को अल्सर हो गया है, वो आईबीएस की एक श्रेणी होती है और जबरदस्त एसिडिटी है, तो उसको वो बैठ सकते हैं बाह्य कुंभक में, बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन अग्निसार नहीं करेंगे।
बाकी तो मालूम है कि आपका ऑपरेशन हुआ है तब नहीं करोगे, ऑपरेशन हुआ है तब भी बाय प्राणायाम कर सकते हैं, क्या फायदा। और अगर पेट में बच्चा है तो करेंगे ही नहीं करें तो आपको मालूम ही। अग्निसार हाई ब्लड प्रेशर में 15 सेकंड से ज्यादा नहीं करें, मतलब जबरदस्ती नहीं रुके। अंकल कोई ऐसे प्राणायाम है जो हमें पीरियड्स में अवॉइड करने चाहिए? अग्निसार नहीं करना चाहिए, जी, थैंक यू। कपालभाति भी नहीं करना चाहिए। कपालभाति करें तो बहुत कम करें। पीरियड के दिनों में क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट और ले लेता हूँ। पीरियड के दिनों में वो आसन नहीं करने चाहिए जिसमें हमारे पेट पर प्रेशर आए, क्योंकि पेट पर प्रेशर आने से ओवरी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है और वो ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है। कपालभाति में भी वही होता है, तो कपालभाति और अग्निसार को अवॉइड करना चाहिए। मकर आसन आज हमने एक भी नहीं किया। हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि मकर आसन भारतीय योग संस्थान केवल बोलता है और उसको मरकट आसन आप कहीं भी मिलेगा, सारे उसको मरकट आसन बोलते हैं। रामदेव भी बोलते हैं मरकट आसन, अंजलि भी बताती हैं कि हाँ मरकट आसन ही है। लेकिन अब क्या करें, वो आदत मेरी पड़ गई, तो वो सारे मरकट आसन कर लेने चाहिए उन दिनों में, तो कमर दर्द आप एकदम सही रहती है। और सूक्ष्म व्यायाम मैक्सिमम कर लेना चाहिए जितना कर सकते हैं। उन दिनों आराम नहीं करना चाहिए लोगों की। जैसे अभी उस दिन जिक्र हो रही थी कि अगर आपकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, मान लीजिए, तो अजवाइन बहुत फायदा करता है, अजवाइन ब्लीडिंग को रोकते। इसमें तभी मैं बोलता रहता हूं ना कि ग्रुप का फायदा लो। इतना बड़ा ग्रुप है हमारा, ख्याल है 250 होने वाले हैं, कोई कुछ डालता ही नहीं काम की चीज। आप एक्सपीरियंस वाले हो तो डालो। मैं कह रहा हूं अगर आप नहीं डाल सकते हो, लिखने की आदत नहीं है, तो आप ऑडियो डाल दो अपना। अभी जो मैंने बात बताई, पता नहीं किसको किसको प्रॉब्लम्स होती होगी, नहीं तो पेट पर दर्द करता है, तब क्या करें, सिकाई कर लो पेट की, या आप लोगों को ज्यादा है तो, क्योंकि ये तो महिलाओं को तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो कौन बताएगा आप? आपके सास ससुर तो वहां बैठे हुए हैं इंडिया में, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है किसी ऊपर से। शर्म की क्या बात है इसमें, ये तो सभी जानते हैं कि महिलाएं को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम नहीं होती, महिलाओं में ऐसा होता है। चलिए अग्निसार भी हम मान लेते हैं कि हो गया। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम करने वाले हैं और भस्त्रिका प्राणायाम का हम आपसे पूछेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के समय में आपको आंख नहीं खोलनी है, आप सब जानते हो, कुछ जानना है तो आप देख लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम जैसे मैं करूंगा वैसे आप करिएगा, नहीं जानते हैं तो आप देखिए। तो एक हाथ तो आप पलट कर घुटने पर रख सकते हो ताकि हमारा ऐसे ना हो। हमने कई उसी ने आप जिक्र किया था ना कि सांस भर देते ऐसे करके सांस निकाल देते ऐसे, इसको स्ट्रेट रखें। तो चूंकि ये ठंडक का महीना है यहाँ पे, तो हम राइट से शुरू करेंगे, एक्सेल करेंगे और इनहेल ही राइट से ही करेंगे। मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा ये है, देखिए हमारी 2 पैर, ये 2 है और ये 2 उंगली। ये फर्स्ट 2 फिंगर्स को हमने यहाँ लगाना है, इस तरीके से हो गई। ये कोहनियां हमारे यहाँ पर रहेंगी और हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को अपने अंगूठे से बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अपने रिंग फिंगर से बंद करेंगे, अगर उसको बंद करने की जरूरत पड़े। अब हम राइट से करने जा रहे हैं, तो अपने रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हमने बंद किया है। इनहेल और एक्सहेल करेंगे राइट से ही, और मैं अपना मूल बंद लगा करने की कोशिश करना है, हो जाएगा। कमर गर्दन से ही शुरू करें। धरिए, रुकिए, धीरे से अपने लेफ्ट साइड से निकालिए, धीरे से, थोड़ा रिलैक्स करिए।
किसी को प्रॉब्लम हो तो फौरन बताइएगा या रुक जाइएगा। ऐसे ही हम अपने लेफ्ट से कर रहे हैं, तो राइट नॉस्ट्रिल को हम अपने अंगूठे से बंद कर लिया है। भरिए, रुकिए और अपने राइट से एक्सहेल करिए। एक चीज मैंने नहीं बताया आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि एक नाक बंद होती है तो उससे सांस लेना निकालना मुश्किल होता है, तो जो नाक बंद हो उसके अपोजिट वाला कान बंद कर लेना चाहिए। तो अगर इमीडिएटली है, अभी आप करने जा रहे हैं, तो आप एक ऐसे डाल के रखो, 1 मिनट तक आपका दूसरा नाक खुल जाएगा जो बंद है। और अगर आप लेटते हो तो अपोजिट लेट जाओ, जैसे आपका दाहिना नाक बंद है, दाहिनी नाक बंद है, तो आप बाएं करवट लेट जाओ। कुछ देर के बाद शायद खुल जाए, ना खुले तो ये वाले, और एक तब भी ना खुले तो आपको मालूम है अजवाइन होती है नहीं, अजवाइन को थोड़ा सा ले, इसको ऐसे मसल लें और उसकी पोटली बना करके नाक सूंघो तो हमेशा सही होती है। विक्स वेपोरब तो हमारा ख्याल है कुछ कंट्रीज में बैन है, तो तारपीन ये यूकेलिप्टस ऑयल अगर घर में है तो उसको डाल कर। अब अनुलोम विलोम करने चाहिए। अनुलोम विलोम अक्सर हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, लेकिन आज हम भस्त्रिका में राइट से शुरू करेंगे और राइट पे एंड करेंगे। तो हमारे साथ चलेंगे, चलें। जिधर से निकालते हैं उधर से ले रहे हैं, ध्यान रहे। जो नए साधक हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लें। राइट से शुरू किया था, राइट पे बंद कर दिया, थोड़ा सा आराम से रुके, देखो कैसे लग रहा है, सांस कैसे चल रही है। कोई एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आंखें बंद हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते। चलिए, अब दोनों नाक से सांस भरेंगे, निकालेंगे। हम ये वाला नहीं करने वाले, हम ऐसे ही से करते हैं। आप हथेली को पलट के घुटने पर रखो या मुद्राएं जो आप चाहे लगा लो। दोनों नाक से सांस भरेंगे, दोनों नाक से निकालेंगे। जब तक मैं कर रहा हूं करने का प्रयास करिए। चले, पेट आगे नहीं जाना चाहिए जब आप सांस भरें। मूल बंद पर ध्यान रख लोगे तो अच्छी बात। रुक जाओ, देखो सांस कैसे चल रही है। आंखें बंद रखो, कैसे लग रहा है देखो। गर्दन नीचे मत करो, हथेलियां ऊपर की तरफ कर लो, ऐसे आसमान।
मैं कुछ अगर बोलूं तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका डिस्टर्ब होगा। देखो क्या क्या रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं। कान से कोई साउंड क्रिएट हुई, सांस कैसे चल रही है, आंखें बंद हैं, सहज स्थिति में बैठिएगा। पद्मासन में अगर तकलीफ होती है तो जैसे बैठना चाहो बैठ जाओ, कमर सीधी रखना बस, और गर्दन थोड़ी सी ऊपर। शरीर भारी लग रहा है कि हल्का लग रहा है? पैर के अंगूठे से लेकर के अपने सिर तक देखिए। जो आसन है, प्राणायाम किया है आपने, कोई अछूती जगह है क्या? अगर किसी को लगे तो जरूर बाद में जिक्र करिएगा। अभी कमर दर्द कर रही है तो पीठ के बल या जमीन पर, जहां पर हो आसन पर लेट जाना। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका योगिक क्रियाओं में, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है जो आपका आप दे रहे हैं। हमारी सारी सिस्टम इसमें एक्टिवेट होता है। विशेष रूप से हमारा हेड पार्ट, आंख, नाक, कान, गला, मस्तक, आपका पूरा ब्रेन, क्या सोच रहे हो जरा देखना बस। चेहरे पर आनंद की अनुभूति है। आनंद आप जानते हैं, एक खुशी से भी बढ़कर एक ऐसी आनंद नहीं मिलता दिन में कभी, 24 घंटे में कभी भी कोई आनंद नहीं। चलिए भ्रामरी प्राणायाम कर लें। अंगूठे कान के अंदर रखने चाहिए। आप चाहें तो 2 उंगली अपने आंख पर, 2 अपने होठों के ऊपर नीचे, या 3 उंगलियां आंख पर और 1 आप मस्तक पर रखिए। कोहनियां एकदम पीछे खुली हुई, ताकि हमारी चेस्ट जो है खुल जाए। सांस भरें और गुनगुनाएं भ्रमर की तरह। कैसे? शांत बैठे। विचार अवश्य करें कि आज का जो समय आपने दिया है ये आपके लिए कितना उचित था, और जो नहीं देते हैं तब क्या, ऐसा क्यों करते हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना करें आपका स्वास्थ्य सही रखें। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। सांस भरते हैं।
ओम देव शांतिरंतरिक्षगुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। हथेली आपस में रख लें, आंखें ना खोलें। रख लीजिए अपने चेहरे पर, थोड़ा सा गर्मी लीजिए, धीरे से सहलाएं अपने बाहों को, अपने हाथों पैरों को। आंखें खोलें तो पहले हथेली देखते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद। ओम शांति शांति शांति।